Good morning, Gaurav. Good morning, Purnima. हो गया। Mic testing. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो हमने पढ़े थे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं कोफिशिएंट कैसे काम करते हैं। रिपीट क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ये देख लो कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आ गया, वो पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो या तो 2 डिग्री के होंगे या 3 डिग्री के होंगे या 4 डिग्री के होंगे। 2 डिग्री का है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री का है तो उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और 4 डिग्री का है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, मतलब ये खत्म होगा उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर है, मेरे को याद नहीं है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा एक चैप्टर है। लेकिन एक्चुअली में क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आप पहले से जानते हैं। अब इसमें करने को क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए ये दे दिया जाए तो इनको कहते हैं वेरिएबल, जो आप पढ़ते आ रहे हैं अक्सर, और दूसरी चीज होती है ये तीन, इन तीनों को कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट ये क्या होता है, मैंने ये कहलाते हैं वेरिएबल्स, और ये होते हैं कोफिशिएंट। ये वेरिएबल और कोफिशिएंट आपस में हमेशा रिलेशन में होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किस तरीके का रिलेशन होता है, पहला होता है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं या सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, जैसा आप चाहो वो बोल सकते हो। तो जब कभी भी इनको आप ऐड करोगे, रूट्स की मतलब है एक्स, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स नहीं, सम ऑफ रूट्स ही लिखो इसको। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ अगर निकालेंगे किसका, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी यहाँ से, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे यानी ए प्लस बी कर दोगे, नॉट ए प्लस बी, जो बोले क्या बोले, एल्फा प्लस बीटा, हाँ, अगर आप एल्फा प्लस बीटा कर दोगे तो हमेशा आ जाएगा ये माइनस का बी अपॉन ए। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी कि एल्फा इंटू बीटा, तो ये निकल आएगा सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशन है, ये हमें इस चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए 3 आ जाते हैं, डिग्री यहाँ पे कितनी है, डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये इसके लिए सिर्फ 2 रूट्स हैं, एल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर डिग्री 3 आ जाती है तो उसके लिए फॉर्मूले अलग होते हैं, डिग्री 4 आ जाती है तो उसके लिए फॉर्मूले अलग होते हैं। तो हर एक उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ क्वाड्रेटिक। तो क्वेश्चन हो गया हमारा आसान। जनरल फॉर्म एक बार फिर से बता देते हैं, किसी की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक की क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले से उसको इस फॉर्म में बनाओ। दूसरी चीज है कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म करना, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, ये हमेशा गिवन रहती है,
अगर मान लीजिए आपको फॉर्म करना है कि ये बनाना है, नहीं बन रही है फिर भी बनाना है, तो उस कंडीशन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मिंग। और इसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब ये चीज क्या होती है, इसको हम समझ सकते हैं कुछ ऐसे। मान के चलिए हमें दिया गया अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले से दे रखी है। अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था ये वाला। हमसे अल्फा और बीटा निकालने को कहते थे, हमेशा बोलते थे कि अल्फा निकालो बीटा निकालो। लेकिन अब क्या दे दिया हमें, अल्फा बीटा पहले से दे दिया, अब हमसे बोल रहा है कि ये निकालो, या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन फॉर्म करो। चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन एक एक करके। पहले हम ले लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें अल्फा बीटा निकालना है। ले लेते हैं, चलिए एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा यानी कि एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। ये हमें कैसे पता चला एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, इसकी वजह से कि जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही वैल्यू निकलेंगी। तो इसकी दो वैल्यू निकलेंगी, कौन कौन सी, पहली वाली को हम अल्फा बोल लेते हैं, दूसरी वाली को हम बीटा बोल देते हैं। तो दो वैल्यू निकलेंगी, दोनों को हम निकालेंगे। तो पहले हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही एक्स स्क्वायर 10 के फैक्टर्स बनाओ तो कितना आएगा, 2x और 5x ही आएगा आई थिंक। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 पहला फैक्टर हो जाएगा और x प्लस 5 हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारी दो वैल्यूज निकल आई। तो पहली वाली वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे, यानी x प्लस 2 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। तो जो पहली वैल्यू है इसको हम कहते हैं अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरी वैल्यू जो होती है उसे कहते हैं बीटा। आ गया होगा समझ में कि जनरली आपको क्या दिया रहता है, आपको ये वाला चीज दी रहती है और आपको अल्फा और बीटा निकालने को बोलते हैं, यानी कि एक्स की दो वैल्यू निकालने को बोलते हैं। अब क्या दिया गया है, हमें अल्फा बीटा दिया गया है और हमसे बोल रहे हैं कि ये बनाओ। आ गया होगा समझ में। अभी तक हमें क्या दिया गया था कि इक्वेशन दी रहती थी और आपसे कहते हैं अल्फा बीटा निकालो। अब उल्टा हो गया कि अब अल्फा बीटा दिया गया है, आपसे बोल रहे हैं कि इक्वेशन बनाओ। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, भाई जो वैल्यू दी गई है इन्हें भी वापस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट एक्स इंटू प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह वैसी का वैसा, माइनस सम, किसका सम, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, एक्स बाहर लिखा हुआ है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 5 सा 10 इज इक्वल टू, देखो देख सकते हो सेम आ गया, ये दोनों सेम टू सेम आ गए। तो ये कहलाता है आपका फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन पहले से दे रखी है तो आपसे बोलेंगे अल्फा बीटा निकालो, अगर अल्फा बीटा दे रखा है तो आपसे कहेंगे इक्वेशन बनाओ। दोनों क्लियर है। तो क्या हो गया, सब सो गए। अनुज इज सेइंग वीडियो इज नॉट क्लियर। यहाँ भी क्लियर है और यहाँ भी क्लियर है। देखो कितनी क्लियर आ रही, हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियर। विराज वहां पर रिएक्शन बटन है, आप रिएक्शन बटन पे जाके यस कर सकते हो अगर आपको कोई यस नो बोलना है। तो क्या करना था, चलिए देखते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के एक दो सवाल कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं इसको डीपली। याद रखना दो फॉर्म फिर से, पहला ये है
कि आपको हमेशा दिया गया होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दो फॉर्म होती हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पूर्वी मिश्रा इज सेइंग वीडियो इज नॉट क्लियर। भाई कैसे बताएं भाई, वीडियो अगर क्लियर नहीं होती तो यहाँ पर भी नहीं आनी थी। जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को, आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर नहीं होता तो फिर मेरे ये जो स्ट्रीम कर रहे हैं मतलब दूसरे उसमें लैपटॉप में, तो ये दिखाई नहीं देता। अगर बिल्कुल भी दिक्कत होती मेरे को साफ साफ दिखाई देता क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। कोई अगर आप बात लिखते हो तो मेरे को पता कैसे चलता है, मैं इस स्ट्रीम पर देखता रहता है यहाँ पर। हाँ तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करने के लिए आएगा, हमसे ये बोल दिया जाएगा कि इनका रिलेशन निकालो या इनके जीरोस निकालो, या फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो। अगर किसी क्वेश्चन में अगर अल्फा बीटा नहीं दिया गया तो मान लीजिए वो हमेशा दिए रहेंगे अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा किसी क्वेश्चन के जीरोस हैं और एक क्वेश्चन का नाम है 2y² प्लस का 7y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो आपसे बोल देंगे कि कोई एक सॉल्व करके निकालो, मान लीजिए अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, या इस तरह की कोई इक्वेशन बना दी, बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालो क्या निकल के। तो आपको ये सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपको अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कम से कम आपको 1-2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर अल्फा बी प्लस बीटा हो तो माइनस का बी अपॉन ए रख दो, और अगर अल्फा बीटा है तो आप सी अपॉन ए रख दो। हमने एक फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दो। ये हमें पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी जगह क्या रख दो, माइनस बी अपॉन ए। ये हमें पता है क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी जगह रख दो सी अपॉन ए। तो हम जानते हैं इनका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा ए, तो माइनस का बी प्लस का सी। उठाओ वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कर लो, माइनस का 2 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू माइनस का 1। हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है या नहीं। कोई रिप्लाई नहीं। आह, चलिए दूसरा देखते हैं, इसको अगर थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं वही सेम चीज कि इक्वेशन दे रखी होगी हमेशा x² प्लस 3x प्लस 7, और आपसे बोल रहे हैं कि कुछ दूसरी वैल्यू वो निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकल के आएगी। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल देना है। सर वीडियो इज नॉट क्लियर। ओहो प्रताप जी, आपके लिए हम दोबारा लॉगिन
हेलो, माय टेस्टिंग क्लियर है या नहीं है अभी भी? मेरे हिसाब से तो क्लियर है, बाकी फिर आपकी इस नेटवर्क पे डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। वो डायरेक्ट मेथड क्या है, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। यस इट इज। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही चीज, तो ये आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, और नीचे है अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए इससे ये काट दो, क्या बचेगा, माइनस का बी अपॉन सी। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी 3 और सी की वैल्यू कितनी है 7। आंसर आ गया। बताइए, कठिन लग रहा है अभी भी? कोई रिप्लाई तो दो, कोई तो बोल दो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस बार क्या बोल रहे हैं हमसे, इजी लें या कठिन लें, ये समझ नहीं आ रहा। चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमसे बोल रहे हैं कि इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। और उस कंडीशन में उसके जीरो जीरोस यानी कि अल्फा की वैल्यू दी गई है 2√7 और बीटा की वैल्यू दी गई है -5√7। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। इस बार क्या दिया, हमें अल्फा बीटा पहले से दिया और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, फॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगा दो। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2√7 माइनस 5√7 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 2√7 इंटू -5√7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3√7। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये बचेगा माइनस का 2 5 10, √7 इंटू 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर दिस विल बी प्लस का 3√7x माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन समझ में आया? ऊपर से गया। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? चलिए, थोड़ा सा आपको बोरियत भी लग रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा नया है और आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने डेली अटेंड किया होता तो आपको पता होता है कि करना क्या है। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से शुरू ना करके हम इसको कल शुरू करें। कल तो शायद क्लास में होगी, कल आपकी शायद मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह जो भी होती है। ठीक है, तो हम इसको कल अगर क्लास नहीं होती तो फिर परसों कंटिन्यू करते हैं। कल होगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और नहीं होगी तो जैसा हमने बताया मीटिंग है कल, तो चांसेस कम है। ठीक है, तो आपका अटेंडेंस ले लेते हैं हम।
जिसको नहीं पता फिर से एक बार बता दें, कल शायद मीटिंग है तो कल शायद क्लास ना हो, तो आपको मैसेज आ जाएगा। अगर मीटिंग नहीं हुई तो क्लास होगी पक्का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन सी यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।